जादुई झरना। एक माँ की दो बहनें थीं। एक पहले वाले की थी और छोटी दूसरे वाले की थी। रूपा की माँ का देहांत हो चुका था, लेकिन रूपा की दूसरी माँ उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती थी। रूपा सभी कामों में निपुण थी, क्योंकि उसकी दूसरी माँ सौतेली माँ उसी से सारे काम करवाती थी। इसलिए वह काम कर कर के इतनी बढ़िया काम करने लग गई थी कि बहुत अच्छा काम करती थी। और उसकी दूसरी बेटी सोना, वो हमेशा आराम करती रहती थी, सोती रहती थी, इसलिए घर का काम काज उसको कुछ भी नहीं आता था। एक दिन रूपा से कुएं में से पानी निकालते समय कुएं के अंदर बाल्टी गिर गई। इससे उसकी सौतेली माँ बहुत नाराज हुई और उससे कहने लगी कि बाल्टी लेकर आओ। रूपा कहने लगी कि माँ, मैं कुएं के अंदर कैसे जाऊँ। उसकी माँ कहने लगी, जैसे मर्जी जाओ, लेकिन बाल्टी लेकर आओ। माँ के कहने से रूपा कुएं में उतर जाती है और बाल्टी को ढूंढने लग जाती है। बाल्टी को ढूंढते ढूंढते कुएं से बाहर एक रास्ता जाता है, जहाँ सौरभ की नगरी है। रूपा उस नगरी में पहुंचती है और कहती है कि माँ ने इसके बारे में तो मुझे बताया ही नहीं। कितनी अच्छी जगह है। रूपा घूमते घूमते कई जगह पर जाती है। जिसको जिसकी मदद होती है, रूपा उसकी मदद कर देती है और रूपा आगे बढ़ती है। फिर उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। वो बूढ़ी माँ रूपा से कहती है कि बेटी, यहाँ तुमने रहने के लिए कोई जगह खोजनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास रह सकती हो तो मैं रख लूँगी, लेकिन तुमने घर का मेरा काम करना पड़ेगा। रूपा बड़े अच्छे से बूढ़ी माँ के लिए सारा घर का काम करती है और माँ के लिए खाना बनाती है। रूपा के हाथ का बना खाना खाकर माँ की आत्मा तृप्त हो जाती है और माँ उसे कहती है कि बेटी, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तभी रूपा कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है। तो बूढ़ी माँ कहती है कि जब तुम्हें तेरी माँ की इतनी याद आती है तो मैं तुझे तेरी माँ के पास भेज देती हूँ। तब बूढ़ी माँ झरने के पास रूपा को लेकर जाती है और झरने के नीचे खड़ा कर देती है। तभी बूढ़ी माँ को याद आता है कि रूपा तो बाल्टी लेने के लिए आती है। फिर बूढ़ी माँ रूपा को बुलाती है और उसको बाल्टी दे देती है। जब रूपा झरने के नीचे जाती है तो रूपा बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और उसको सोने के गहने और बाल्टी भरा सोना मिल जाता है। अब रूपा सोने की बाल्टी और गहने लेकर अपनी माँ के पास जाती है, जो कि सौतेली माँ है। तो उसको देखकर वह हैरान हो जाती है और पूछती है कि इतना सोना तूने कहाँ से मिला। तो रूपा उसे बताती है कि कुएं के अंदर बहुत सारा सोना है, जो बूढ़ी माँ ने मेरे को दिया है। यह बात सुनकर उसकी बेटी सोना भी कहती है कि मैं भी सोना लेकर आऊँगी, क्योंकि वो लालची होती हैं दोनों। और सोना कुएं में उतर जाती है सोना लेने के लिए। अब वो भी कुएं में से निकलकर वही सौरभ नगरी में पहुंच जाती है और पहुंचते पहुंचते रास्ते में जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है, किसी की मदद नहीं करती, क्योंकि वह उसको तो काम करना ही नहीं आता और वह बहुत ही घमंडी होती है। और बूढ़ी माँ के पास पहुंच जाती है। जाकर सोना बूढ़ी माँ से कहती है कि मुझे सोना चाहिए। अब बूढ़ी माँ कहती है कि तूने मेरे घर के काम करने पड़ेंगे, तभी तुझे सोना मिलेगा। अब सोना कहती है कि मेरे को तो कोई घर का काम नहीं आता और मुझे तो ऐसे ही सोना चाहिए। फिर बूढ़ी माँ उसे लेकर झरने के नीचे भेज देती है कि वहाँ पे सोना है और झरने के नीचे खड़ी हो जा। रूपा एक पानी के झरने के नीचे खड़ी हो जाती है और उसका रंग काला हो जाता है। तब सोना पूछती है कि ये क्या हुआ। फिर बूढ़ी माँ बताती है कि जिसका जैसा मन, उसको ये झरना वैसा ही कर देता है। तेरे मन के अंदर काला है, बाहर से नाम तेरा सोना है, इसलिए तू काली हो गई है। और जो तेरी दीदी
रूपा आई थी उसका मन सोने के जैसा था, इसलिए उसको इतना सारा सोना मिला। ये जादुई झरना है और इस झरने में जिसका जैसा मन होता है, इस झरने के नीचे जाने से उसका वैसा ही हाल होता है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। तभी बूढ़ी माँ ने उससे बताया कि जो किसी की मदद नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, उसका मन काला होता है। इसलिए इस झरने ने तेरे को काला बनाया है। और जो तेरी दीदी रूपा है उसका मन सच्चा है और वो सोने जैसी है, इसलिए उसको सोने जैसा इस झरने ने बनाया। अब तू ऐसे ही काले रंग के साथ अपनी ज़िंदगी बिता। आगे से ध्यान रखना, किसी की मदद करेगी तो तू फिर से सोने जैसी हो जाएगी। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए जितना हो सके। हालात हमारे जो भी हों, लेकिन दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए।